अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं कच्चे कीमे से बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब। इसको बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि इनका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है और ये कितने जूसी और टेस्टी बने हैं। इसमें कुछ ख़ास मसाले ऐड किए हैं जिनकी वजह से इसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। अगर आप इस तरीके से चपली कबाब बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और आपके मज़ेदार से कबाब तैयार होंगे। तो इसको आप बीफ में, मटन में और चिकन में, दो तीनों में से किसी एक गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। तो मर्ज़ी है आपको जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने इसे बनाया है बीफ के कीमे के साथ। कच्चे कीमे के कबाब हैं तो इसके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टेक्निक से बनाया जाता है, जो कि आज आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए है कीमा आधा किलो। आप ज़्यादा बना सकते हैं और इसके जो है मसाले भी उसकी क्वांटिटी में डालेंगे। कीमा जो है मैंने पहले से कीमा लिया है इसका, और इसको सबसे पहले मैंने चॉपर में ऐड करके इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं चॉप की हुई, और ये है प्याज को मैंने क्रश करने के बाद इसका पानी निचोड़ दिया था। पानी निचोड़ देने के बाद इसको भी चॉपर में ऐड कर दिए है, और इसके साथ ही मैं आपको ये बता रही हूँ, ये है पिपली और कबाब चीनी। दोनों चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं कबाब के लिए। तो इसको हम सबसे पहले पाउडर बना लेंगे। यही वो ख़ास मसाला है जिसकी वजह से कबाब का टेस्ट जो है शानदार होता है और सबसे अच्छी खुशबू भी आती है। हरा धनिया डाल देंगे खूब सारा, और ये है अजवाइन। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाला है, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम कचरी पाउडर। मतलब कि अगर आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, और सूखा धनिया इसमें डाल देंगे 2 चम्मच खाने वाले। तो हम मसाले जो हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आधा किलो में हमने 1 टीस्पून डाला है, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो साथ ही में मैंने 1 टीस्पून डाल दिया इसमें काली मिर्चों का पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्चें कुटी हुई। ये थोड़ी सी तेज़ होती हैं टेस्ट में, इसलिए 1 चम्मच भर के डाला है, और काफ़ी सारा कीमा है और इसमें जज़्ब भी हो जाएगा। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दी है अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये है थोड़ा सा सोडा। ये है जो हम मीठा सोडा घर में इस्तेमाल करते हैं अक्सर, ये है चाइनीज़ नमक। चावलों में अक्सर इस्तेमाल होता है और इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये फूड कलर, ज़र्दा कलर इसमें डाला है। इससे जो है कबाब आपके काले नहीं होते और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। और इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी भुना हुआ चने का आटा। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप इसको बेसन को भी तवे पे अच्छे से रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। बेसन आप इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि इससे फिर कच्चा सा जायका आता है जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है, और इससे अच्छी बाइंडिंग भी हो जाती है। देसी घी डाला है, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है अंडा। अंडे से जो है कबाब बहुत ज़्यादा नरम और जूसी से तैयार होते हैं। घी डालें, अगर आपके पास डालडा घी है वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से चॉप होने के लिए रख दिया, और ये देखें इसको चॉप किया, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें घी डाला है या ऑयल डाल के अच्छे से इसको मसल के जो है हमने गूंद लेना है एक डो की सूरत में। तो अगर आपके पास चर्बी इसमें ऐड की हुई है तो आपको ये घी वगैरह या तेल वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चर्बी नहीं ऐड की हुई तो ये लाजमी डालिएगा, कबाब इससे बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको शेप दे दी थी। इससे पहले मैंने इसको चॉपर से निकालने के बाद मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप इसको फ़ौरन भी बना देना तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेंगे। इस तरह से हमने इसको फैला के, और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं कितनी पतली सी इसको रखी है। इसके बाद ये शीलिंग होके मोटे-मोटे से हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी सी एक ख़ास टेक्निक है जो कि आपने करनी है कबाब बनाते हुए। ख़्याल रखना है पतला सा इसको बिल्कुल रोटी की तरह रखना है, और इसका जब हम बॉल बनाएंगे ना तो इसको पहले अच्छा सा पेड़ा अच्छी से बनाइएगा, तब तक कि अच्छे से मतलब इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ते। तो ये देखें इस तरह से आपका कबाब तैयार होगा। तो कबाब जो हैं चपली कबाब या इस तरह के चिकन के जो भी कबाब आप बना रहे हो ना, तो इसको पतला पतला सा रखिएगा। इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर आप इसको मोटा रखेंगे ना तो ये अंदर ऑयल में जाके ये फिर दोबारा से सिकुड़ जाते हैं और मोटे से हो जाते हैं। तो अगर आप इसको पतला पतला सा रखेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपके कबाब कितने ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से बनाएंगे और आपके कबाब बहुत ज़्यादा शानदार बनेंगे। तो ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था, और इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे कबाब को फ्राई किया, और कबाब देखें
इससे मेरे जो है 16 कबाब हमारे पास तैयार हुए थे आधा किलो चिकन से। और 16 कबाब तैयार करने के बाद इसको मैंने ये देखें फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया है। और मैं अक्सर जब बनाती हूँ ना मैं कबाब इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पलट पलट के जो है मैंने इसको फ्राई किया था। और इसके बाद इसी तरह कच्चे कबाब भी मैंने घी से या ऑयल से फ्राई करते हुए निकाल लिए थे। और थोड़ी देर इसको रेस्ट देने के बाद और बाकी सारे जो हमारे कबाब थे हमने इसी तरह से फ्राई कर दिए थे। ये देखें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि कबाब इस तरह से ऊपर आके फूले हुए बनते हैं, तो मैंने इसको प्रेस कर दिया ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब जो हैं तैयार हैं। ये देखें इसको ये आपके साथ क्लिप शेयर करना ज़रूरी समझा ताकि आप भी आपके साथ अगर ये मसला होना कि आप भी इसी तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद मैंने ये कबाब भी निकाल लिए थे। इसके बाद मैंने एक इस ऑयल को दोबारा से ये रीयूज़ किया और कबाब को दोबारा फ्राई किया। और ये देखें आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर आप कबाब को कच्चा हाफ़ कुक निकाल लेंगे ना, जब आप इसको दोबारा से बनाएंगे ना तो आपके ये देखिएगा कितने जूसी और टेस्टी से कबाब तैयार होते हैं। दोबारा से पैन में घी को ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ा था और उसके बाद सारे कबाब मैंने इसमें लगा दिए थे और इसको हल्की आंच पे मैंने बनाना स्टार्ट किया था। इसकी फ्लेम को मैंने बिल्कुल ज़ीरो रखा था और इसी तरह से जो है इसको कवर भी लगा दिया था ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से पक जाएं। और इसको टोटल पकाते हुए 3 मिनट हमने इसका तमाम कबाब को पहले बनाया है और 5 से 6 मिनट मैंने इस दोबारा इसको कवर लगाने के बाद बनाया है। तब जाके हमारे कबाब इतने ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार तैयार हुए थे। आप भी अगर कबाब इसी तरह से बनाना चाहते हैं ना तो रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपके कीमे के कबाब बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और इसे अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी कितने मज़ेदार से कबाब हैं। और इसी तरह से कवर उतारा और दोबारा से इसकी साइड चेंज की और इसके बाद दोबारा से इसको कवर लगा दिया। फ्लेम चूँकि हाई नहीं है इसलिए इसका कलर भी ख़राब नहीं हो रहा और ये जो हमारा बीफ का कीमा है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। मैरिनेशन में इसको रखा था इसलिए चिकन हो या कोई भी गोश्त हो अगर हम इसकी मैरिनेशन करके रखते हैं ना तो उसमें इसकी जो गोश्त है वो टेंडर हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि ये किस तरह बनता है। फ्राई करने के बाद ऑटोमेटिकली ये इतना अच्छे से कुक हो जाता है और जो हम इसको कवर लगा के 6 मिनट के लिए बना रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जूसी से कबाब तैयार होते हैं। तो चलें जी देखें कबाब अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप इसकी लुक चेक कीजिएगा। वीडियो स्टेप बाय स्टेप तमाम आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको पता चले कि मैंने किस तरह से ये कबाब बनाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इसी तरह से इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और अच्छे से घी इसका हमने ड्रेन होने देना है और साथ ही इसको एक प्लेट में रखेंगे। बाकी के कबाब भी इसी तरह से फ्राई हुए थे और इसके साथ एक प्लेट में इसको रखेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से और शानदार से इसकी प्लेट तैयार हुई थी। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, फ़ाइनल लुक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और शानदार थी। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करें। और अगर आपके जो है ना आप मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी तरह की रेसिपीज़ को मज़ीद आगे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और इसको सलाद के साथ और केचप और चटनी के साथ शेयर किया तो आप देख सकते हैं कितना जूसी और टेंडर था, अंदर तक कुक था और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल चुकी थी। और इसको दही की चटनी के साथ, हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी के साथ और केचप के साथ इसको सर्व किया। कुछ इसके साथ सलाद भी रखा। वीडियो को करते हैं एंड